राम राम। हमारा आज का विषय है वशीकरण के सरल प्रयोग के बारे में। अगर हमें जीवन में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करनी है, यदि हमें जीवन में सफलता चाहिए, तो इस प्रयोग को हमें आजमाना ही पड़ेगा। यह जीवन का एक ऐसा सूत्र मैं आपको देने वाला हूँ, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको आप आजमाइए। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, एक भी सूत्र छूटने न पाए और आप हर जगह लोकप्रिय तो होंगे ही होंगे, दूसरों को भी अपने बस में कर सकते हैं। यह आज का हमारा प्रयोग है। आइए हम सीधे प्रयोग पर चलते हैं। अपने चेहरे को अधिक आकर्षणवान बनाने का प्रयास करना चाहिए, अधिक मोहक बनाने का प्रयास करें, एक दिव्यता अपने चेहरे पर लाने का प्रयास करें, एक भव्यता अपने चेहरे पर लाने का प्रयास करें। और इन सभी का सबसे तीव्र और सबसे सटीक और सबसे सरल उपाय है मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप यह ऐलान करते हैं कि मैं मिलनसार हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं खुश हूँ। मिथ्याभिमान को सफलता की राह में आड़े मत आने दें। जो पेशेवर मॉडल होते हैं उनके पास मुस्कुराने के अनेकों नुस्खे होते हैं। उनको पता है कि हम अपने आप को सही मूड में कैसे लाएं, अपने चेहरे पर एक दिव्यता, एक मोहक मुस्कान कैसे लाएं, अपने चेहरे को अत्यधिक मोहक कैसे बनाएं, उनको पता होता है। आज मैं भी एक आपको नुस्खा देने वाला हूं और इस नुस्खे को आजमाइएगा और फिर देखिए चमत्कार। अपने चेहरे को 10 इंच दूर आईने में देखें और सीधा अपने आंखों में देखें। आप दर्पण में, आप शीशे में आप देख रहे हैं और शीशे में अपने आंखों में देख रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा। और अब आपको राम राम इस मंत्र का जाप करना है अलग अलग अंदाज में। आप शीशे में अपने चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन आपका नज़र आपकी अपनी आंखों में होना चाहिए। और जो मैं शब्द दे रहा हूँ, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो मैं महामंत्र दे रहा हूँ, इसका आपको उच्चारण करना है अलग अलग तरीकों से। मंत्र क्या है? राम राम। इस मंत्र को आपको तेज तेज अंदाज में, मस्ती वाले अंदाज में, नाराज वाले अंदाज में, मुस्कुराने वाले अंदाज में, अलग अलग तरीकों से आपको बोलना है। बस आपको बोलते रहना है, अपनी सीधे आंखों में देख करके इस मंत्र का जाप करना है अलग अलग अंदाज में, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। दिन में एक बार यह उपाय करें, यह 3 दिन उपाय करना है, ध्यान दीजिएगा। और अगली बार जब भी आप किसी से मिलने जाएं, आप अपने अंदर धीरे से 3 बार राम राम कहें। आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक प्रसन्नता आ जाएगी और आप मुस्कुराते रहेंगे। प्रसन्न और मुस्कुराहट बिखेरने वालों के हजारों मित्र होते हैं। कोई भी व्यक्ति उदास चेहरे वालों के पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। बातचीत में अपनी तकलीफ का रोना मत रोइए, क्योंकि इससे लोग आपके पास आने में, आपके पास बैठने में, आपसे बात करने में हिचकिचाएंगे। क्योंकि लोग यही समझेंगे कि जब भी हम इसके पास जाएंगे, इसके पास बैठेंगे, इससे बात करेंगे, तो इसके पास सिर्फ दुख है, टेंशन, तनाव है और ये उन्हीं का रोना शुरू कर देगा। इसलिए इसके पास न जाना ही अच्छा है। जितना हो सके दूसरों की तारीफ करिए, और तारीफ इस प्रकार न करिए कि लोग ये ना समझे कि ये हमको मूर्ख बना रहा है। सामने वाले यह जरा भी कहीं फील ना कर पाएं कि ये हमारी तारीफ नहीं, ये तो चापलूसी कर रहा है, ये तो हमको मूर्ख बना रहा है। इसलिए सही तारीफ करने का प्रयास करिए। बातचीत के दौरान हमेशा सामने वालों को अधिक बोलने का मौका दीजिए, आप कम से कम बोलें। जब भी आप किसी से मिलिए, किसी से बात करिए, तो उसकी जो आँख होती है, उसका जो रंग होता है अंदर का, उसके कलर पर आपको ध्यान देना है। आपको रंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से उसकी आंखों को देखने का प्रयास करिए कि उसका कलर क्या है, नीला है कि काला है, बस। और ये बहुत ही सरल उपाय है। इससे आपके अंदर का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, संपर्क और तालमेल की योग्यताओं में भी काफी वृद्धि कर देगा। आप चाहें तो इसका प्रयोग अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं।
जिन बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, वह किसी को देख करके बात नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा शर्माते हैं, उनसे आप कहिए कि तुम स्कूल में जाओ और जो भी टीचर हैं उन टीचरों का जो आँखों का रंग है, कलर है, उसको याद करके आना कि किस टीचर की आँख का कौन सा कलर है, मैं तुमको पूछूंगा। अगर बच्चा ऐसा शुरू कर देगा तो उसका आत्मविश्वास लेवल बहुत अधिक कहीं बढ़ जाएगा। आपके वस्त्र सुरुचि पूर्ण हो और बातों में कोई हल्कापन न दिखे। आप जब भी किसी से बात करिए, आत्मविश्वास से और गहराई के साथ बात करने का प्रयास करें। किसी भी अधिकारी या ऊंचे से ऊंचे व्यक्तियों से बात करने में हिचकिचाहट का अनुभव ना करें। आप जब भी उनसे मिलिए, मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ता होना चाहिए। पहले उनके आंखों का कलर देखने का प्रयास करिए। जैसे मैंने आपको बताया था, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दृढ़तापूर्वक उनसे अपनी बात करिए। जीवन के हर मोड़ पर, किसी भी मोड़ पर बार बार क्षमा याचना करना और बार बार अपनी गलती को स्वीकार करना भी उचित नहीं है। जहाँ उचित है वहाँ अपनी गलती को स्वीकार करें, क्षमा याचना कर ले। लेकिन ये ट्रेंड गलत है कि हर समय हर जगह अपने आप को अप्रूव ही करते रह जाएं, हमेशा क्षमा याचना ही करते रह जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत अधिक सफाई नहीं देनी है आपको। किसी भी प्रकार से अपने ऊपर क्रोध को हावी मत होने दें। यदि सामने वाला क्रोध भी करता है तो उसे आप चुपचाप सहन कर लें। केवल क्रोध सहन करने से ही वह बाद में पछताएगा और आपके प्रति उसका सम्मान जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति भोजन को अधिक चबा चबा करके नहीं खाते हैं, उन्हें क्रोध बहुत अधिक आता है और बहुत जल्दी आता है। इसीलिए जब भी वो क्रोध करते हैं, वो अपने दांतों को पीसने लगते हैं। अतः ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है उसे भोजन चबा चबा करके करना चाहिए। इससे उसका गुस्सा शीघ्र नहीं आएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि उसका गुस्सा निश्चित ही कम हो जाएगा। मित्र या किसी से मिलते समय उसके नाम से पुकारिए और उससे ऐसी बातें करिए जो उसको रुचिकर लगे। आप हमेशा ऊंची सोसाइटी में रहने का प्रयास करें, 20 कलरकों के साथ घूमने की बजाय। यदि आप किसी अधिकारी के साथ 1 घंटा या आधा घंटा ही घूम लेंगे तो लोगों में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों बढ़ जाएंगे। इस तरह जल्दी लोकप्रिय हो जाएंगे आप अपनी मित्रता हमेशा ऊंचे स्तर के लोगों के साथ करिए जो विभिन्न वर्गों से आते हैं। यदि आप एक वकील हैं तो 50 वकीलों की मित्रता व्यर्थ है। इसकी अपेक्षा इंजीनियर, डॉक्टर, इनकम टैक्स अधिकारी, कुशल व्यापारी, एसपी आदि इस प्रकार से विभिन्न वर्गों में मित्रता करना आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास 50 डॉक्टरों से मित्रता है, संगत है, तो व्यर्थ है आपके लिए। आप अलग अलग वर्गों से, अलग अलग वर्गों के लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो वकील, इंजीनियर, कोई एसपी अधिकारी, कोई डीएम, समाज में ऊंचे वर्ग के लोग, कुशल व्यापारी आदि आदि से मित्रता करना, संबंध रखना अधिक ही उत्तम रहे। विभिन्न वर्गों से मित्रता या परिचय होना कहीं ज़्यादा अनुकूल रहेगा। जितना हो सके कम से कम असत्य बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि असत्य बहुत दिन तक नहीं चल सकता। अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखिए। यदि आप बीमार, सुस्त, थके हुए से लगेंगे तो आप ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे और समाज में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकेंगे। किसी मित्र के सामने किसी दूसरे मित्र की आलोचना न करें और ना ही किसी अधिकारी के सामने किसी अधिकारी की आलोचना करें। अपनी स्मरण शक्ति प्रबल रखिए और यथासंभव मित्रों के और परिचितों के नाम स्मरण रखने का प्रयास करें। किसी से भी कोई चीज़ मांगिए मत, और यदि आपने किसी को
पैसा या कुछ दे दिया है तो बार बार तकाजा भी मत करिए। यथासंभव यदि कोई आपसे कुछ उधार मांगे तो जितना संभव हो न दे तो अच्छा है, और यदि आपने दे दिया तो बार बार तकाजा न करें। और यदि आपने किसी से कुछ लिया है, कोई उधार लिया है और आपने कहा है कि मैं 10 तारीख को दूंगा, तो 10 तारीख की बजाय उसको 3 तारीख को दे दीजिए, या 5 तारीख को दे दीजिए, या 6 तारीख को दे दीजिए। समय से पहले उसको देने का प्रयास करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता दोनों बढ़ेगी। ये मैंने कुछ प्रयोग दे रखे हैं और यह प्रयोग आपको जीवन में अत्यधिक सफल बनाएगा, आपको लोकप्रिय बनाएगा और आपकी इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप यथासंभव इसका प्रयास करें, इस नियम को फॉलो करें। अगर जीवन से जुड़ी कोई जटिल समस्या हो जिसका समाधान आप नहीं कर सकते हो तो हमसे अवश्य संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के माध्यम से।